देखो नारायण, हमारे संतों ने इस विषय में बड़ा विनोद भी कहते थे। बड़ा विनोद कि साधारण लोग की बुद्धि में नहीं आता और अभिमानी लोग धन और पद में चूर हैं। अपना मंडल, अपना नाम कमाने में, अपना यश बढ़ाने में मस्त है। तो फिर क्या करते हैं कि संत लोग चुप हो जाते हैं। तब कहा ने, जानत है तो चुप रह, अनजान है तो बोल, यह अमूलक वस्तु को बिना ग्राहक मत खोल। मगर आपस में अपन इस विचार करके इस द्वंद्व को निकालते हैं तो महापुरुष क्या करते हैं, श्रेष्ठ बात तो चुप होकर के अपने आप में पचा लेते हैं। तो नारायण, इच्छा देश से उठा ऐसा सम्मोह लोगों के मन में आ गया है कि वे उससे वे बार बार जन्मते और बार बार मरते हैं। जो देखो नारायण, हर हालत में दुनिया कहीं तो कहीं दुनिया वैसी की वैसी, जब कहो सत्संग सुने तो भी वैसी, जब हर हाल में वैसी ही रहती है तो सज्जनों संत लोग बस चुप हो करके अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं। तो जो किसी को पकड़कर राग या देश में बैठ गए हैं, उन्हीं की गति अरुद्ध हो गई। हाँ, अरुद्ध हो गई, रास्ते में रुक गए। जन्म काल से ही जब प्राणी इस सम्मोह में फंसे होते हैं, अतः अपने शत्रु को पहचाने, यह द्वंद, यह राग द्वेष, यह प्रिय अप्रिय, यही उलझ कर उसके जन्म मृत्यु के आवरण के चक्कर में डाले हैं। इससे समूह में पड़ गए हैं, लक्ष्य छूट गया। अतः इन द्वंद्वों के राग द्वेष से बचकर परमात्मा की ओर हम लोगों को चलना चाहिए। तो वेदांत छंदावली में इस विषय में सज्जनों बड़ा सुंदर छंद दिया है। महापुरुषों ने पदों में, दोहों में, चौपाइयों में, छंदों में, श्लोकों में, काव्यों में, लेखों में जीवों को इन द्वंद्व से बचाकर अस्तित्व तत्व पे आने के लिए यह लील रचे गए हैं। और हम आप लोग इस बातों पे बोध्यंत परस्परम, क्योंकि गीता जी के 10वें अध्याय में साधना बताई है। हाँ, 10वें अध्याय का करीबन 9वां, 10वां, 11वां श्लोक है। मच्चित गत प्राणा बोध्यंत परस्परम, हाँ, कथंत च मानितम तुषंति च रमंती च, तेषाम सतत युक्तानाम भजता प्रीति पूर्वकम। प्रीति से, प्रेम से, आलस निद्रा छोड़ करके उसको लगे हैं। हाँ, देखो नारायण, प्रवृत्ति के बाद की निवृत्ति शांति से नहीं बैठने देगी, लेकिन निवृत्ति के बाद की प्रवृत्ति अपने को कभी छुएगी नहीं। यह मुझे संतों ने कहा तो मैं समझा नहीं। मैं बोला, दादा समझाओ हमको। बोले, देखो ये कर, ये कर, ये कर, ये कर करके फिर खूब भजन करूंगा। अरे तब शरीर घिस पिट जाएगा। अंग कबीर साहब का कह रहे हैं, कबीरा तू भजन कर, जब तक सुखी शरीर, वृद्ध होए पछताओगे हाड हाड में पीड़। तो जो कामनाएं भरी पड़ी है ना, वो घूमती रहेगी। पर पहले परमात्मा की निष्ठा जमा लूंगा, फिर जो होगा आगे, जैसा ईश्वर कराएंगे ऐसा करेंगे। तो ईश्वर की निष्ठा हो गई तो नारायण कुछ भी होता रहे वो सब लीला हो जाएगी। इसके लिए संत लोग कहते हैं, द्वंद्व को शांति अक्षय प्राप्त करनी हो तो द्वंद्व को छोड़े। तो कह रहे हैं, वर्षों तलक लाखों भले ही शास्त्र तू सुनता रहे, पढ़ता रहे या रात दिन उपदेश भी करता रहे। जब तक बना है भेद में तू भय न तब तक जाएगा, जब भेद सब मिट जाएगा तब शांति अक्षय पाएगा। भोगे भले बहु भोग नाना, कर्म आचरता रहे, अथवा समाधि पर समाधि लाख तू करता रहे। जब तक रहेगी वासना
बंधन न तेरा जाएगा, निर्वासना हो जाएगा, तब शांति अक्षय पाएगा। आयास से सब है दुखी, कोई नहीं यह जानता, है भोग में ही मात्र सुख, नर मूढ़ ऐसा मानता। न निसम सुख है आप में, निसीम सुख है आप में, विश्वास जो नर लाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, सो शांति अक्षय पाएगा। जो खोलने या मूदने में आँख के अलसाए है, आलसियों का भूप सो ही ब्रह्म सुख चख पाए है। जो ब्रह्म सुख का स्वाद ले, क्यों भोग में ललचाएगा, सब रस विरस हो जाएंगे, तब शांति अक्षय पाएगा। इस विषय में हमारे घाट वाले बाबा कहते थे, जिस हाथी ने गन्ने का रस चखा है, वो लीम का रस क्यों खाएगा, क्यों चखेगा। इसी तरह जिन्हें ब्रह्म सुख पाया है, उस स्पर्श रूप रस में क्यों फंसेगा। अगर फंस रहा है, चाह रहा है, तो उसने ब्रह्म सुख की सिर्फ बातें सुनी और रटी है, जीवन में उतारी नहीं, जीवन में अनुभव नहीं किया। तो त्यागी विषय से द्वेष करी नहीं संग उनका छोड़ता, रागी विषय में राग करके प्रेम इनसे जोड़ता। मत राग कर मत द्वेष कर, निसंग तू हो जाएगा, संसर्ग से छूट जाएगा, तब शांति अक्षय पाएगा। है त्याग जब तक या ग्रहण, तब तक खड़ा संसार है, नहीं त्याग करता नहीं ग्रहण, संसार से सो पार है। मत त्याग कर मत कर ग्रहण, स्वस्वरूप में टिक जाएगा, संसार तरु गिर जाएगा, तू शांति अक्षय पाएगा। यदि प्रीति विषयों में करेगा, राग बढ़ता जाएगा, यदि देश विषयों से किया, तो देश बढ़ता जाएगा। तज राग दे तज देश दे, मन मैल सब धुल जाएगा, बाला चरण भोला ग्रहण कर, शांति अक्षय पाएगा। बाला चरण भोला ग्रहण कर, शांति अक्षय पाएगा। तो नारायण, हम इस द्वंद्व से ऊपर उठे, इस द्वंद्व ने ही हम जीव को आहा जन्म मरण के चक्कर में डाला है। यह अच्छा, यह बुरा, तो यह इसको हटाओ और इसको सटाओ, बस। यह कब छूटेगा? जब ईश्वर अस्तित्व तत्व को पहले निवृत्ति का अनुभव कर लें। हाँ, ये करेंगे फिर भजन करेंगे। नहीं, अपना समय निश्चित करके नियम के अनुसार सत्संग, एकांत सेवन, और जो गुरुओं ने बताया है, जिस अपने हितेशु ने जो बताया, उस मार्ग पे चल करना चाहिए। हाँ, अगर उसमें कुछ कमी आ रही है तो जिन पे श्रद्धा विश्वास हो उससे पूछें कि महाराज सज्जन प्रभु गुरु जी संत लोग सज्जन लोगों से पूछ करके जो उस पगडंडी पे चले और उनके अनुसार ये राग देश को छोड़ करके, मेरे तेरे को छोड़ करके, न हो तो ईश्वर से प्रार्थना करे, हे नाथ अब तो बहुत समय बीत गया, तो कर। देखो नारायण, प्रार्थना ऐसे करेंगे ना, देखो जैसे एक दोहा है, धनी के द्वार पड़ा रहे, धका धनी का खाए, कभी तो धनी रीजिए जो दर छाड़ी न जाए। अगर इसको रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, लगे रहेंगे, दर धनी के सेठों के दरवाजे में पड़ा रहे, उनकी आज्ञा के अनुसार काम करे,
पर कब सुनेगा? जब वहां से छोड़ करके न जाएगा। इसी तरह परमात्मा के चरणों में पड़े रहें, परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चलें। परमात्मा तब सुनेंगे कि उस रास्तों को छोड़ करके दूसरा रास्ता न अपनाए। ठाकुर को पुकार करे, हे नाथ कभी तो हमारी तरफ ही देखो। वो देख रहे हैं सब, बस अपनी लगन की कमी है। वो समीप वही मौजूद है, वो मिला हुआ है, वो कभी बिछड़ सकता भी नहीं। भगवान में एक सब समर्थ होते भी, पर जीव से किसी भी योनि में, किसी अवस्था में, किसी घटना में भी घट जाए, वो जीव से भगवान कभी अलग हो सकता ही नहीं और होगा भी नहीं। इतनी उसमें सामर्थ्य नहीं, मगर हमारी बुद्धि में ये राग द्वेष के पर्दे पड़ गए हैं। इस पे फिर विचार करें। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण।